तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अमातुल्ला खान ने कहा ताहिर हुसैन को मिली मुसलमान होने की सजा, बनाया गया दिल्ली दंगों का आरोपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खान ने दिल्ली दंगों के आरोपी आपके निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन के पक्ष में बयान दिया है। अमातुल्ला खान ने कहा कि सिर्फ मुसलमान होने के चलते ताहिर हुसैन को दंगों का मास्टरमाइंड दिल्ली के बताया गया है। परसों चार्जशीट में दिल्ली दंगों के लिए ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बनाया है। वहीं अमातुल्ला खान ने आज एक ट्वीट के जरिए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को समर्थन दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें अमातुल्ला खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे दिल्ली में किसने कराए और असली दंगइयों से अभी तक पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है और उनसे अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है जो है आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्ला खान ने जो है ताहिर हुसैन के पक्ष में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लद्दाख के बाद लिपू पास में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश में चीन झंडे दिखाकर दे रहा है भारतीय सेना को युद्ध की धमकी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लद्दाख के बाद अब चीन लिपू पास में भी माहौल खराब करने की कोशिश में जुट गया है। चीनी सैनिक पिछले कुछ दिनों से भारत की ओर झंडे लहराकर सीमा पर बने भारत के 3 सैनिकों को हटाने की चेतावनी दे रहे हैं। चीनी सैनिकों की ऐसी हरकत को देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जिले के लिपू पास में भारत और चीन की सीमाओं का विभाजन होता है। लिपू पास से कैलाश यात्रा और भारत चीन व्यापार का भी संचालन होता है, लेकिन इसी को लेकर अब जो है चीन की सेना लगातार भारतीय सेना को उस्का रही है और युद्ध की धमकी दे रही है कि इससे आप पीछे हट जाइएगा और ये हमारा क्षेत्र है। तो ये काफी बड़ी घटना अब सामने निकल कर आई है कि लद्दाख के बाद अब जो है लिपू पास में भी चीनी सेना युद्ध करने की भारतीय सेना से जुटी हुई है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन में छूट के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बोले दिल्ली में दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है शाहीन बाग की, हमें रहना होगा अलर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में छूट के बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने CAA के खिलाफ विरोध के केंद्र बने दिल्ली के शाहीन बाग को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से सतर्क रहने की सलाह दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद शाहीन बाग दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें अलर्ट रहना होगा और दिल्ली में अब एक भी शाहीन बाग नहीं बनने दिया जाएगा। बता दें आपको कि विपक्षी नेता कपिल मिश्रा पर दिल्ली में दंगा भड़काने का भी आरोप लगता रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो केंद्र की मोदी सरकार ने उठाया सख्त कदम, तबलीगी जमात से जुड़े 2550 विदेशियों के 10 साल तक भारत आने पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल 2550 विदेशियों के भारत आने पर 10 साल तक केंद्र की मोदी सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इन नागरिकों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इन पर 10 साल का केंद्र की मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। ये विदेशी जमातियों की संख्या और ज्यादा भी बढ़ सकती है। ये नागरिक मालिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, बांग्लादेश, UK और ऑस्ट्रेलिया से हैं। वहीं आपको बता दें कि इन पर वीजा उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और कोरोना महामारी फैलाने का देश में ये आरोप भी लगाया गया है, जिसके बाद इनको जो है 10 साल तक भारत आने पर रोक केंद्र की मोदी सरकार ने लगा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राहुल गांधी से बोले राजीव बजाज लॉकडाउन हुआ भारत में फेल, नहीं रुका लॉकडाउन से कोरोना वायरस, तबाह हो गई अर्थव्यवस्था। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के जाने माने बिजनेसमैन राजीव बजाज से बात की और उन्होंने लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को लेकर कई सवाल पूछे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि दुनिया इस तरह से लाख हो जाएगी, विश्व युद्ध में भी ऐसा नहीं हुआ था। इसी के बीच राजीव बजाज ने कहा कि हमारे जापान, सिंगापुर में दोस्त हैं, इसके अलावा दुनिया के कई देशों से हमारी बात होती है, लेकिन भारत में एक अलग तरह का लॉकडाउन मोदी सरकार ने लगाया। ऐसा लॉकडाउन किसी भी देश में नहीं लगा था। अन्य देशों में लॉकडाउन के चलते घर से बाहर निकलने की इजाजत थी, लेकिन भारत में
घर से बाहर निकलने की मोदी सरकार ने इजाजत नहीं दी थी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे निपट सकते हैं, लेकिन करोड़ों मजदूर हैं जिन्हें मुश्किल झेलनी पड़ी लॉकडाउन में। इसी को लेकर राजीव बजाज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन फेल हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने सिर्फ पश्चिम क्षेत्रों की ओर देखा और पूरब की ओर उन्होंने नहीं देखा। इसीलिए लॉकडाउन भारत में फेल हुआ और इससे कोरोना वायरस भी नहीं रुका और देश की अर्थव्यवस्था भी तबाह हो गई। तो ये काफी बड़ा हमला जो है राजीव बजाज ने मोदी सरकार के खिलाफ बोला है। वहीं राजीव बजाज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अब नहीं बोलता है। सब लोग केंद्र की मोदी सरकार से डरते हैं, लेकिन मैं किसी भी सरकार से नहीं डरता, मैं सच्चाई बोलता हूं। इसी के बीच राहुल गांधी ने भी हमला बोलते हुए जो है लॉकडाउन को फेल बताया और कहा कि लॉकडाउन फेल रहा, इससे कोरोना वायरस देश में नहीं रुका और देश की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने तबाह कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो यौन शोषण के आरोपी आसाराम बाबा की जमानत याचिका खारिज। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि बाहर आए तो हजारों लोग मिलने पहुंचेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नाबालिग लड़की के यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहे आसाराम बाबा को अभी जमानत नहीं मिलेगी। उनकी ओर से दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति AS सुपोहिया ने कहा कि आसाराम बापू को अस्थायी जमानत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन दिनों यदि वो बाहर आए तो उनके अनुयायी बड़ी संख्या में मिलने उनसे पहुंचेंगे और इससे कोरोना संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि बाबा लगातार जमानत याचिका डालते रहे, लेकिन कोर्ट हर बार जमानत याचिका खारिज कर चुका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट में नहीं उठा चीन का मुद्दा। पीएम मॉरिसन ने संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल मीटिंग की। ये पहला मौका था जब भारत ने ऑनलाइन समिट के जरिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस बैठक में रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम समझौते हुए, जिसके तहत अब दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि इस समिट के दौरान भारत चीन के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन कुछ बोल सकते हैं और भारत का साथ दे सकते हैं, लेकिन अब चीन के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने एक शब्द भी नहीं बोला और चीन के मुद्दे से बिल्कुल दूर रहे ऑस्ट्रेलिया के पीएम, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उम्मीद जताई जा रही थी कि चीन भारत की सीमा विवाद पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत का समर्थन कर सकते हैं और भारत के साथ खड़े हो सकते हैं और चीन के लिए कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और प्रधानमंत्री मोदी को यह काफी बड़ा झटका लगा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने एक शब्द भी चीन के खिलाफ नहीं बोला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायक अक्षय पटेल और जीतू चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अक्षय बड़ोदरा की करजन सीट और जीतू वलसाड की कपराड़ा सीट से विधायक थे। वही कांग्रेस पार्टी से दोनों विधायकों ने अब इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि दोनों विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो ये काफी बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस के दिखाए रास्ते पर चल रही है भाजपा। सपा सत्ता में होती तो प्रवासियों को पैदल नहीं चलना पड़ता। अखिलेश यादव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दिखाए रास्ते पर चल रही है। भाजपा सरकार ने लोग को नीचा दिखाया और प्रवासी श्रमिक सरकार से नाराज हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जिस आर्थिक पैकेज की बात कर रही है उसका लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिला। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार बताए कि एटलस साइकिल की फैक्ट्री कैसे बंद हो गई, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और कहा था कि हमने जिन कंपनियों को आर्थिक पैकेज दिया है उससे ये कंपनी बंद नहीं होंगी और लगातार चालू रहेंगी। लेकिन इसी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आर्थिक पैकेज मोदी सरकार ने दिया है तो एटलस कंपनी साइकिल बनाने वाली कैसे बंद हो गई। वहीं आगे अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जो है सत्ता में सपा सरकार होती तो किसी भी प्रवासी मजदूर को उत्तर प्रदेश में पैदल नहीं चलने दिया जाता, उनके लिए बस की व्यवस्था की जाती और उन्हें पैदल किसी कीमत पर भी उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दिया जाता। लेकिन भाजपा की सरकार होते हुए ही उनको पैदल चलना पड़ा है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है अखिलेश यादव ने। फिर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो देश की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी एटलस के बंद होने पर प्रियंका गांधी और मायावती ने योगी
सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच देश की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस की फैक्ट्री बंद हो गई है। एटलस कंपनी की फैक्ट्री बंद होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री बंद हो गई है, जिससे 1000 से ज्यादा लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। सरकार के प्रचार में तो सुन लिया है कि इतने लोगों का पैकेज मिला है और इतने लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा, लेकिन असल में तो रोजगार योगी और मोदी सरकार खत्म कर रही है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। उन्होंने दूसरे ट्वीट पे लिखा कि लोगों की नौकरी बचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार कड़े कदम उठाए। इसी बीच आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने भी एटलस कंपनी बंद होने पर योगी सरकार और मोदी सरकार पर हमला बोला है। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि ऐसे समय जबकि लॉकडाउन के कारण बंद पड़े उद्योगों को खोलने के लिए आर्थिक पैकेज की केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार मदद दे, तो उस समय मदद की बजाय वह कंपनियों को बंद कर रही है। वहीं आगे उन्होंने लिखा कि यूपी के गाजियाबाद स्थित एटलस जैसी प्रमुख साइकिल फैक्ट्री के धन अभाव में बंद होने की खबर चिंता को बढ़ाने वाली है। सरकार तुरंत ध्यान दे और बेहतर काम करे और इनके लिए आर्थिक पैकेज दे। तो ये मांग की गई है दोनों ही नेताओं की तरफ से कि इनको आर्थिक पैकेज दिया जाए और एटलस कंपनी की फैक्ट्री को बंद न होने दिया जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर हमला। कहा विधायकों को खरीदने में जुट गई अब भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने देश में राज्यसभा की 24 सीटों के चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। 19 जून को इन सभी सीटों पर मतदान होगा। इसी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार अब विपक्षी पार्टी के विधायकों को खरीदने में जुट गई है। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मात्र यही गेम प्लान है कि उसे किसी भी तरह राज्यसभा की सीटें जीतना है और उसे कांग्रेस या अन्य पार्टियों के विधायक को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी है। आगे उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार ने जो है विपक्षी पार्टियों के मतदान के लिए विधायकों को खरीदना शुरू कर दिया है और मोदी सरकार का एकमात्र यही गेम प्लान है और इसीलिए बीजेपी हर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराती है। तो ये काफी बड़ा आरोप लगाया है अशोक गहलोत ने। और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने